हाँ स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज हमारे साथ है ऋषिकेश जाधव जिन्होंने आईआईटी जेम एग्जाम ऑल इंडिया रैंक 136 के साथ क्रैक किया है। आपके 37 मार्क्स आए हैं और आप पुणे के रहने वाले हैं। स्वागत है ऋषिकेश जी, अपने बारे में थोड़ा बताइए और कब आपको इस एग्जाम के बारे में पता पड़ा और कैसे आपने इसकी तैयारी शुरू करी। हेलो सर। मेरा नाम ऋषिकेश यादव है और मैंने फर्स्ट ईयर बीएससी से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। इसके बारे में मुझे मेरे कॉलेज टीचर्स से पता चला और फिर मैंने फर्स्ट 2 इयर्स में इतना कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सिर्फ बुक्स वगैरह बेसिक पढ़ता था। लेकिन थर्ड ईयर में मैंने एक्चुअल प्रिपरेशन जो है स्टार्ट किया। जब आपने एग्जाम की तैयारी शुरू करी तो क्या चैलेंजेस आपको है, क्योंकि बच्चा जब बीएससी कर रहा होता है और जब आईआईटी जब एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहा था उसको बहुत चैलेंजेस आते हैं, राइट? कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, चीजें समझ में नहीं आ रही। क्या आपको भी चैलेंजेस आए और कैसे आपने उसको ओवरकम किया? चैलेंजेस जो मुझे आए वो तो पहले था कि कंसेप्चुअल क्लियरिटी। कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ बेसिक्स क्लियर नहीं होते, तो उसकी वजह से हमें कभी क्वेश्चन पूरा समझ में नहीं आता है। लेकिन जब मैंने आपसे पढ़ा तो बेसिक से आपने लिया था। वो बेसिक के जो वीडियो लेक्चर्स थे उससे काफी ज्यादा मदद हुई कॉन्सेप्ट क्लियर होने में। और एक बात की कि जब मैं क्वेश्चंस पीवाईक्यू सॉल्व करता था तब थोड़ा सा डाउट आता था कि सॉल्व नहीं हो रहे क्वेश्चंस, अब क्या करें। तो मतलब फिर आपने बताया था कि अ, आप ट्राई करते रहो कि फिर होगा आपसे। तो मैंने बस प्रैक्टिस किया जितना ज्यादा हो सके उतना, और फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस होने लग गए मेरे से। ऋषिकेश, एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बीएससी के साथ मैनेज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो आपने कैसे टाइम मैनेज किया और कितना टाइम आप डेडिकेट करते थे एग्जाम की तैयारी के लिए? मेरा बीएससी का कॉलेज जो है वो इतना ज्यादा कंपलसरी नहीं है, तो मैं हम्म। अपने स्टडी के लिए भी थोड़ा सा समय निकाल पाता था। जी। मैंने एक्चुअल टाइम मतलब ऐसे गिना नहीं कभी कि 4 घंटे 5 घंटे, बट हाँ हर रोज मिनिमम 3 घंटे तो हो ही जाता था। अच्छा, जो आप हमारी क्लासेस, जैसे कि हमारी मॉर्निंग में कॉम्बैट सीरीज होती है, दिन में हमारी क्लासेस होती है, तो वो तो आप अटेंड कर ही रहे, साथ में उसके अलावा कितना एक्स्ट्रा टाइम देते थे? उसके अलावा भी मैं लगभग 2 घंटे प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देता था। क्या आपने क्लास पढ़ते वक्त शॉर्ट नोट्स बनाए और रिवीजन, और क्या आपकी स्ट्रेटजी थी जो स्टूडेंट्स अभी बीएससी सेकेंड ईयर में और इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कोई 3 से 4 टिप्स कि यार तुम ये करना, तुम्हारा भी हो जाएगा? कोई टिप्स आप देना चाहें बच्चों को जो आपको सुन रहे हैं? सबसे पहले तो कि मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखना जो भी आप पढ़ रहे हो, और जो भी आपका टीचर आपके टीचर पढ़ा रहे हो उन पर ट्रस्ट करना, और जो भी डाउट हो आपका आप मतलब ये दिमाग में लेकर चलो कि अगर ये डाउट है तो ये सॉल्व करना है, और फिर सॉल्व होने के बाद ही आगे बढ़ो। तो उससे क्या होता है कि आप आपको अच्छे से चीजें समझ में आती है। जी। तो हाँ बस वैसे ही करना है, और आपके टीचर्स पे भरोसा रखो बस। ठीक है। ऋषिकेश, एक और मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और आप एग्जाम दे के आए तो इस बार का जो पेपर था थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि आईआईटी मद्रास 2024 में एग्जाम कराया तब कट ऑफ बहुत लो गया था, उसके बाद सेकंड लोएस्ट कट ऑफ इस बार गया है। वैसे मैंने जैसे ही एग्जाम हुआ उसके तुरंत बाद मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था, वहां पे मैंने बताया था कि इतना इतना कट ऑफ जा सकता है। मुझे लगता है आपने जरूर वो वीडियो देखा होगा, क्योंकि बच्चों को बड़ा एक वो था कि सर मेरे मार्क्स आ रहे पर क्या मुझे आईआईटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या आपको भी ऐसा कुछ था और एग्जाम देते वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? हाँ मैंने भी वो आपका कट ऑफ का वीडियो देखा था। जब मैंने एग्जाम दे रहा था तब ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। और टाइम भी बहुत जल्दी जा रहा है ऐसा लग रहा था। और मतलब पेपर जब खत्म हुआ तो ऐसा लगा कि क्या ही मतलब पूरा बर्बाद हो गया क्या क्या। लेकिन जी। जब घर पे आए और पता चला कि सब कोई हार गया है तब लगा कि हाँ हो सकता है, और हम्म। फिर हुआ। ऋषिकेश, एक और मेरा प्रश्न आपसे ये कि मैथमेटिक्स के अंदर जैसे अगर हम आईआईटी जिम के सिलेबस की बात करें तो लीनियर अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है जिसमें फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, सीक्वेंस एंड सीरीज टू वेरिएबल है, लाइक उसके बाद आपका इंटीग्रल कैलकुलस, इस बार बेसिक अलजेब्रा भी है। तो
क्या इन सब्जेक्ट को पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी थी, और क्या आपने कोई स्पेसिफिक बुक रेफर करी या सिर्फ आप हमारे कोर्सेज से काम हो गया आपका? बुक्स मैंने ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ी, बस रियल एनालिसिस के लिए बार्टल की जो बुक आती है वो पढ़ी थी, और ग्रुप हम्म। थ्योरी के लिए गैलियन पढ़ा था। हम्म। बाकी हम्म। तो बस मैंने उससे ही किया था प्रिपरेशन। ओके। और कोई आपका कोई बच्चों के लिए मैसेज जो कि लाइक, जैसे इस बार आपने जो तैयारी शुरू करी, मुझे लगता है बीएससी फाइनल में तैयारी करी, क्या आपको ऐसा लगता है कि बीएससी सेकेंड ईयर में अगर मैं इसकी तैयारी शुरू कर देता तो मुझे उसका एडवांटेज लगता, मेरे को थोड़ा फायदा लगता? क्या ऐसा लगता है आपको कि सही टाइम इसका तैयारी करने का सेकेंड ईयर है, या फाइनल में भी बच्चा कर सकता है? फाइनल ईयर में कर सकते हैं, लेकिन अगर बीएससी सेकेंड ईयर से स्टार्ट करेंगे तो फिर वो आपको अर्ली बर्ड एडवांटेज रहेगा, और हम्म। फिर आप अच्छे से पूरे सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कर पाएंगे, सबको अच्छे से इन डिटेल पढ़ जी। पाएंगे। तो हाँ, सेकेंड ईयर से करना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। जी। ऋषिकेश, एक और मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जब आप आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो कॉलेज में इतना माहौल नहीं होता आईआईटी जेईई एग्जाम के बारे में, लेस अवेयरनेस है, बीएससी वाले बच्चे बहुत कम जानते हैं इस एग्जाम के बारे में। तो क्या आपके साथ और भी फ्रेंड्स थे जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया, या बहुत कम बच्चे थे जो इस एग्जाम की तैयारी ढंग से सीरियसली प्रिपेयर किए और उनका सिलेक्शन हुआ? मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे वो दो से तीन ही थे, लेकिन हम्म। उनमें से सीरियसनेस मतलब सीरियस एस्पिरेंट्स बहुत ही कम थे। तो मुझे लगता जी। है कि सीरियसनेस और अवेयरनेस कम है इस एग्जाम के बारे में थोड़ी। थैंक यू ऋषिकेश, और मुझे लगता है कि ये जो रिजल्ट है ये आपके जीवन को परिवर्तित करेगा। मुझे लगता है आज से आपकी लाइफ चेंज हो गई और आप नाउ यू आर आईआईटीएन, और मुझे लगता है आप बहुत बड़ी आने वाले भविष्य में उपलब्धि हासिल करेंगे। ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप जीवन में और भी आगे बढ़े और सफलता हासिल करें। आपके माता पिता को बहुत बहुत बधाई, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। और ये जो लाइक सक्सेस है जो कि बीएससी वाले स्टूडेंट्स को इसका लाइक इंपॉर्टेंस पता नहीं है, मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा बीएससी वाला है और इस एग्जाम की तैयारी करता है तो उसकी लाइफ को वो चेंज कर सकता है। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि जो कॉलेज में आपके स्टूडेंट्स हैं, जो कि फ्रेंड्स हैं आपके, जो बीएससी सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में हैं, प्लीज उसको इस एग्जाम के बारे में जरूर अवेयर करिए। अगर एक बच्चा भी मोटिवेट होकर अगर आईआईटी में एग्जाम को क्रैक करके आईआईटी जाता है तो मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इस बार भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि हमसे पढ़ के आईआईटी जा रहे हैं, और मुझे लगता है अपना काफी अच्छा बड़ा अचीवमेंट इस बार हासिल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत ही सुखद है हमारे लिए कि हमारे बच्चे इतना अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई। लास्ट में कोई क्लोजिंग मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कोई लास्ट में क्लोजिंग मैसेज कि ये क्या करें कि वो भी आप जैसा लाइफ में सफलता हासिल कर पाए? तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि अपने आप पे बिलीव करो, और ये एग्जाम काफी ज्यादा डुएबल है। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, पूरी शिद्दत से मेहनत करते हो, तो जरूर आपका अच्छे कॉलेज में हो जाएगा एडमिशन। एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू ऋषिकेश, गॉड ब्लेस यू एंड कीप इट अप। थैंक यू। ईद का अवसर है, अगर आप मैथ्स कैरियर पे हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं और बीएससी सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, कर चुके हैं तो भी ले सकते हैं। स्टूडेंट, हमारा 4.0 2027 का जो कोर्स है वो 699 में मिल जाएगा, जहां पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ डीपीपी टेस्ट सीरीज सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। 2028 का कोर्स 1099 में मिल जाएगा। बाकी अगर आप सब्जेक्ट वाइज कोर्स चाहते हैं या हमारी बुक चाहते हैं, ये सब कुछ मैथ्स कैरियर पे आपको मिल जाएगा, ये हमारी बुक्स है। स्टूडेंट, अगर आप सीएसआई नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस पर भी अब ऑफर चल रहा है, इनके कोर्सेज भी आप मैथ्स कैरियर पे देख सकते हैं। ये हमारे सीएसआईआर नेट के रिजल्ट है, बाकी सेट एग्जाम के कोर्सेज भी आप देख सकते हैं।